हेलो फ्रेंड्स, आई एम रिंकू एंड वेलकम टू आवर चैनल ट्रिकी स्टडी फॉर यू। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग नागपुरी के थर्ड चैप्टर को देखेंगे। हम लोग कहते हैं शारदा प्रसाद शर्मा जी के बारे में। इससे पहले हम लोग प्रफुल्ल कुमार राय और मृत्युंजय नाथ शर्मा जी के बारे में पढ़ लिया था। और तो हम लोग इसमें देखते हैं कि इसके लिए कौन सा बुक पढ़ना है। तो इसके लिए हम लोगों को पढ़ना है वीरेंद्र कुमार महतो जी का बुक, ठीक है, जो कि मार्गदर्शन पब्लिकेशन का है। तो आप लोग ये बुक ले सकते हैं या तो फिर मेरे नोट्स को आप लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। हाँ, तो कवि रत्न शारदा प्रसाद शर्मा जी के बारे में देखेंगे। फ्रेंड्स, हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे प्रफुल्ल कुमार राय जी के बारे में, तो उसमें हम लोग इसका बर्थ देखे थे 8 फरवरी 1932 को। तो वो एक्चुअली फ्रेंड्स, वो जो डेट ऑफ बर्थ है वो वीरेंद्र कुमार के जो बुक है उससे मैंने ये डेटा लिया था। जबकि मैंने प्रफुल्ल कुमार राय का जो बनकेवरा भाग 1 में जो निबंध पढ़ा था उसमें था 8 फरवरी 1926। तो आप लोग जो है इससे कोरिलेट कर लीजिएगा। एग्ज़ाम में ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है आप लोग उसको करेक्ट कीजिएगा, क्योंकि जो वीरेंद्र कुमार राय जी का जो बुक है उसमें जो ये डेटा दिया हुआ है 8 फरवरी 1932 ही दिया हुआ है। तो अगर एग्ज़ाम में 26 आएगा तो 26 को आप लोग करेक्ट कीजिएगा। अगर वो ऑप्शन नहीं रहेगा तब आप जो है 1932 भी कर सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्ड चैप्टर कवि रत्न शारदा प्रसाद शर्मा जी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 1927 ईस्वी में। और किस माह में? तो कार्तिक माह में। और किस जगह? तो डुमरडी नामक स्थान में, ठीक है। ये डुमरडी कहाँ है? तो ये गुमला में है। और वर्तमान में जो है यह एरिया कहाँ पड़ता है? तो यह सहिजना सिसई से गुमला पाइलकोट डहर में रहत रहे, यानी कि ये वर्तमान में कहाँ रह रहे हैं कवि रत्न शारदा प्रसाद शर्मा जी। तो ये वर्तमान में सहिजना जो कि सिसई में पड़ता है, वहाँ से फिर गुमला पाइलकोट का जो रास्ता है वहाँ जो है ये रह रहे हैं। तो फिर से हम लोग रिपीट करते हैं। इनका जन्म हुआ था 1927 में कार्तिक माह में डुमरडी जो कि गुमला में पड़ता है, और ये वर्तमान में जो है गुमला पाइलकोट में रह रहे हैं। नेक्स्ट इसका शिक्षा देखते हैं। तो ये शिक्षा बीए और बीएल किए हैं, या तो फिर आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है स्नातक या एलएलबी। तो ये दोनों जो है ये किए हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग इनके काम के बारे में। तो इनका जो काम का क्षेत्र है वो कौन सा है? तो काम का क्षेत्र भी बर्थ प्लेस ही है, यानी कि गुमला है। और देखते हैं क्या क्या काम किए। तो ये 2.5 बछर तक, यानी कि 2.5 साल तक सिमडेगा जसपुर में बिना वेतन का, यानी कि बिना सैलरी का जो है नागपुरी में लेक्चरर का काम किए, ठीक है। व्याख्याता पद पर काम कर लें। और इस कॉलेज का नाम क्या था? तो इस कॉलेज का नाम था सिंगी दई महिला कॉलेज, ठीक है। जिस कॉलेज में इन्होंने 2.5 साल तक बिना सैलरी के काम किया वह कॉलेज कौन सा था? तो सिंगी दई महिला कॉलेज। और यह कहाँ पड़ता है? तो सिमडेगा जसपुर में। अब हम लोग देखते हैं इनका छपा हुआ रचना कि इनके कौन कौन से रचना है जो कि छप चुकी है। तो वह है गीत आइज के कुछ काइल के, सेकेंड है मेघ गीत, थर्ड है पतई एक कोयनार के, नेक्स्ट है सीठा कुछ मीठा, नेक्स्ट है भगवान एक पूरब के। नेक्स्ट देखते हैं इनकी रचना है विप्लवी महान, जो कि एक खंड काव्य है, और इसमें विश्वनाथ शाही कर गुणगान करल आहे। तो पूछा जा सकता है कि इनके किस बुक में विश्वनाथ शाही जी का गुणगान किया गया है? तो विप्लवी महान में, ठीक है। विप्लवी महान में किसकी महानता की चर्चा है? तो विश्वनाथ शाही जी की। नेक्स्ट मॉरिशस कर हिंदी दर्पण में कविता छपलक, ठीक है। तो इनकी कविता कहाँ छपी? तो मॉरिशस का हिंदी दर्पण में, ठीक है। और बिंजिया गद्य प्रमुख रचना आहे। तो पूछा जा सकता है बिंजिया जो है वह क्या है? तो ये गद्य भाग की कविता है, तो इसलिए गद्य ही होगा। और इनकी जो ये किनकी प्रमुख रचना है? तो शारदा प्रसाद शर्मा जी की प्रमुख रचना है। नेक्स्ट है नवांजलि में शारदा बाबू कर समग्र रचना एके में छपल आहे। तो जो इनकी बहुत सारी रचना है इनको जो है एक करके समग्र कर किस में छपा गया है? तो नवांजलि में, ठीक है, नवांजलि में। नेक्स्ट इनका सब रचना छपला है, ऊपर जितनी रचना दिया गया है या तो इनकी जितनी भी रचना है वो जो है सभी छप चुकी है। जबकि हमने देखा था प्रफुल्ल राय जी की, मृत्युंजय नाथ शर्मा जी की भी
कि कितनी उन लोग को जो रचनाएँ जो है अभी तक नहीं छप सकी है, लेकिन इनकी जो रचनाएँ जो है वो सभी छपी जा चुकी है। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग इनकी उपलब्धियाँ। तो कवि रत्न कर उपाधि, तो इन्हें जो है सबसे पहले कवि रत्न की उपाधि दी गई है, और यह किसके द्वारा दिया गया है? तो विक्रमशिला विद्यापीठ से, ठीक है। और कब दिया गया है? तो 1982 में। नेक्स्ट है उर्दू पब्लिक लाइब्रेरी गुमला बट से संगीत कला संगम से सम्मान मिलक, तो इन्हें जो है कवि रत्न की उपाधि मिली है, और उर्दू पब्लिक लाइब्रेरी गुमला क्षेत्र से संगीत कला संगम में भी इन्हें सम्मान मिला है। अब देखते हैं इनके काव्यगत विशेषताएं। तो देखते हैं इनके काव्यगत विशेषताएं क्या है। तो इनकर नागपुरी गीत में कुंवर बिम कर भरमार आहे, बहुरंगी गीत भाव और कला दुइयों में माहिर आहे, यानी कि ये बहुरंगी विभिन्न तरह के गीत और उनके भाव और कला दोनों में ये जो है माहिर है। इनकर काव्य में आधुनिक भाव कर बोध और नवा जीवन मूल्य कर दर्शन होइला। नेक्स्ट देखते हैं। आज़ादी कर बादे जे साहित्य रचल आहे ओकर में शारदा बाबू का नाम सबसे ऊपर आहे, यानी कि आज़ादी मिलने के बाद जितने भी रचना जो है रची गई है उसमें सबसे पहले जो नाम किसका आता है? तो शारदा बाबू का आता है। इनकी जो है दो प्रमुख कविताएं देखते हैं। फर्स्ट जीना कहाँ। जीना कहाँ ये जो कविता है वह किस राग में लिखा गया है? तो ये झुमटा राग में लिखा गया है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। जीना कहाँ जो कविता है वो किस राग में लिखा गया है? तो झुमटा राग में। और इसमें जो है कवि क्या बताते हैं? तो कवि कविता के बारे में सुंदर गोइट कर ले कि कविताओं हम रहे तरी जीत चाहेला, यानी कि जो कविता जो है वो हम लोगों की तरह ही जीना चाहता है। कविता केकरो सपना में रहेला और केकरो उदासी में। कविता जो है किसी के सपना में रहता है और किसी के उदासी में। कविता चाहेला कि वो सांझ और बिहान कर आस बन के उगे। कविता चाहता है कि वह सांझ और सुबह का जो है आस बनकर उगे। कविता हुआ रहे चाहेला जहाँ भीड़ नहीं रहे और रात दिन से नारू से। कविता हिया रहे खोजेला जहाँ जहाँ सूरज झुक के सागर कर लहर के छुए। नेक्स्ट है कविता प्रकृति कर अंग अंग में रहे खोजेला। तो इसमें से कोई भी लाइन दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि ये भाव जो है किस कविता के बारे में कवि महोदय बताते हैं? तो जीना कहाँ कविता में। और नेक्स्ट जो कविता है इनकी झुमटा भेड़ संगी से बुढ़ारी में, तो इसमें मनुष्य के जिंदगी कर सांझ अर्थात बुढ़ारी कर सुंदर वर्णन किए हैं। किस कविता में? तो झुमटा भेड़ संगी से बुढ़ारी में। यहाँ जो है यहाँ कवि जी सजनी आपन पिया से कहेला कि अपने काले सांझ घड़ी आले, दोपहर में भेंट कर रहती तो प्रेम कर ताप से गोटा गतर से सेक ली थी। नेक्स्ट है दुई संगी दुई चक्का साइकिल में डूबत सूरज के पार कर जाती, सागर रौरे बन जाती ये मोल घन बन के गीत गातो। रौरे कागत होती हल मोयकुलम बन की रौरे संग गलबहिया कर के लिखतो और रौर सपना में प्राण भर देतो। तो इसमें कोई भी लाइन दिया जा सकता है कि और पूछ लिया जा सकता है कि कवि जो है किस कविता के माध्यम से ये जो है पद है उसका वर्णन किए हैं। तो ध्यान में रखिएगा झुमटा भेड़ संगी से बुढ़ारी में। तब हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। कवि जी कौन गीत में सजनी और साजन के प्रतीक के रूप में वर्णन करल आए? तो आंसर हो जाएगा झुमटा भेड़ संगी से बुढ़ारी में। नेक्स्ट है कौन गीत में आत्मा से परमात्मा कर मिलन कर प्रतीक साजन और सजनी कर मिलन आहे? तो झुमटा भेड़ संगी से बुढ़ारी में। नेक्स्ट सागर रौरे बन जाती हल मोय धन बन के गीत गातो केकर कथन आहे? तो ये किसका कथन है? तो ये सजनी का कथन है। नेक्स्ट है जीना कहाँ कविता कौन राग में आहे? तो ये किस राग में है? तो झुमटा राग में लिखा गया है। नेक्स्ट है कौन कवि बहुरंगी गीत भाव और कला दुइयों में माहिर रहे? तो कौन सा कवि जो है माहिर है दोनों में, बहुरंगी गीत और कला दोनों में? तो कवि रत्न शारदा प्रसाद शर्मा जी हो जाएंगे।
नेक्स्ट है शारदा जी का जन्म स्थल डुमरडी कौन जिला में पड़ेला? तो कौन जिला में पड़ता है? तो यह गुमला जिला में पड़ता है। नेक्स्ट है कौन कॉलेज में 2.5 बछर तक बिना वेतन कर नागपुरी में व्याख्याता कर पद में काम कर ले? तो किस कॉलेज में काम किए हैं? तो सिंगी दई महिला कॉलेज। और आप लोग बताइएगा कि यह एरिया किस क्षेत्र में पड़ता है, ये कॉलेज का एरिया, और जहाँ इन्होंने व्याख्याता यानी कि लेक्चरर के पद पर काम किए हैं। नेक्स्ट है कवि कर मृत्यु कहाँ होलक? तो कवि की मृत्यु रांची के आर्किड मेडिकल सेंटर में 84 वर्ष की अवस्था में जो होती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सहनी उपेंद्र पाल नाहन। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताएं, और इसमें क्या त्रुटि रह गई है उसके बारे में भी बताएं, और क्या इसमें मैं इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ उसके बारे में भी बताएं। थैंक यू।